बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे फुल प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशंस के बारे में। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले दो पॉइंट्स का पता होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला पॉइंट ये है जो मैंने नोट में लिखा हुआ है कि आप जो पहले वाले चैप्टर में, पिछले चैप्टर में आप जो इनिशियल वेलोसिटीज पढ़ के आए थे वो आप VI से डिनोट करते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हम इनिशियल वेलोसिटीज को शो करेंगे वो हम V0 से शो करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि VI हमारा V0 के बराबर है, ठीक है। अच्छा, मजीद यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि मैंने जो V0 को दो हिस्सों में तकसीम किया हुआ है, तोड़ा हुआ है इसके कंपोनेंट्स में वेलोसिटी को V0x और V0y में। तो इसका बेसिकली मेन रीजन ये है कि आपका जो प्रोजेक्टाइल जब वो हवा में लॉन्च किया जाता है तो वो बेसिकली दो डायरेक्शंस में मूव कर रहा होता है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं कि जब मैंने इसको लॉन्च किया एयर के अंदर तो ये दो डायरेक्शन में जा रहा है, एक वो x डायरेक्शन में जा रहा है, एक वो y डायरेक्शन में जा रहा है, सही है। तो इसीलिए आपकी जो वेलोसिटी भी होगी वो भी दो डायरेक्शंस में होगी, एक वो x डायरेक्शन में होगी जिसे मैंने V0x लिख दिया और एक वो y डायरेक्शन में होगी जिसे मैंने V0y लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे आप मजीद देख रहे हैं कि हमारी जो फाइनल वेलोसिटी है उसको हम पहले पढ़ते थे तो हम VF पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें उस फाइनल वेलोसिटी की तो हम यहाँ पे उसको V से शो करेंगे। इसी V को मैंने Vx और Vy में ब्रेक कर दिया, ठीक है। इसका भी वही रीजन है कि दो डायरेक्शन में मूव कर रही है आपकी वेलोसिटी, तो इसीलिए हमने इसको इस तरह लिखा है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट मेरा ये है कि आपको फुल प्रोजेक्टाइल मोशन और हाफ प्रोजेक्टाइल मोशन का फर्क पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसको हम पहले समझ लेते हैं डायग्राम से। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये एक सरफेस है, ठीक है। मैंने एक प्रोजेक्टाइल लिया, इस प्रोजेक्टाइल को जब मैंने हवा में लॉन्च किया तो ये वापस जमीन पे जब आएगा तो आप देख रहे हैं कि ये पूरा एक कर्व बना रहा है, सही है। पूरा एक इसका रास्ता है जिसे हम ट्रेजेक्टरी कहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास फुल प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाती है। इसी तरह अगर मैं हाफ प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करूं तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, इसको हम बीच में समझे आधा कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, एज्यूम करें कि ये हमारे पास एक दीवार है, ठीक है। इस दीवार पे जब मैंने इस बॉल को हिट किया तो ये दीवार पे बॉल जाके टकराई, तो आप देख रहे हैं कि इसने एक हाफ प्रोजेक्टाइल बनाई क्योंकि ये बॉल आगे मजीद नहीं गई, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं हाफ प्रोजेक्टाइल मोशन। अच्छा, अब मैं हाफ प्रोजेक्टाइल मोशन की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हमारी जो फुल प्रोजेक्टाइल की इक्वेशंस हैं वो हाफ प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशंस के थ्रू ड्राइव होती हैं, सही है। तो इसीलिए हम इसकी यहाँ पे बात कर रहे हैं। अच्छा, तो अब हम डिस्कशन करते हैं हमारी फुल प्रोजेक्टाइल की फर्स्ट इक्वेशन की, जिसमें हमें टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट मालूम करना है। तो इस चीज को समझने के लिए आपको सबसे पहले मैक्सिमम हाइट को ढूंढना पड़ेगा। जो हम फिगर में अगर देखें तो हमें मैक्सिमम हाइट कहां पे नजर आ रही है, जो यहाँ पे मैंने H से लेबल किया हुआ है। तो अगर हम कहें कि मैक्सिमम हाइट मिलती कहां पे है, तो ये बेसिकली आपको उस पॉइंट पे मिलती है जहां पे आपका वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का जीरो हो जाता है। क्योंकि अगर आपका वेलोसिटी का ऊपर वाला कंपोनेंट ही उसको ऊपर नहीं लेके जा रहा तो इसका मतलब वो जीरो हो गया। तो ये वो हद है जहां पे आपकी मैक्सिमम हाइट हो गई, सही है। अच्छा, अब अगर आप यहां पे नोट करें एक चीज, तो बेसिकली मुझे यहां से लेकर यहां तक का टाइम मालूम करना है कि क्योंकि देखिए यहां से जब वो लॉन्च हुई तो यहां तक मैक्सिमम हाइट उसकी आ गई, तो यहां से यहां तक का आपको टाइम मालूम करना है। तो इसी चीज को मैंने तोड़ के यहां पे लिख दिया, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपकी फुल प्रोजेक्टाइल मोशन की जो इक्वेशंस होती हैं वो हाफ प्रोजेक्टाइल मोशन की थ्रू ड्राइव हो रही होती हैं। अच्छा, अब आप इसमें एक चीज नोट कर रहे होंगे कि जब मैंने अपने प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो बेसिकली दो कंपोनेंट्स पे डिपेंड कर रही थी, एक V0x और एक V0y पे, ठीक है। लेकिन यहां पे मैं सिर्फ और सिर्फ V0y वाले कंपोनेंट की बात करूंगा, क्योंकि वही वो कंपोनेंट है जो एक बॉडी को ऊपर की तरफ लिफ्ट कर रहा है, मतलब उसको हाइट पे लेके जा रहा है। तो हमारा V0x वाला जो कंपोनेंट है वो तो बॉडी को सिर्फ राइट साइड पे मूव कर रहा है, तो उसकी हम बात नहीं करेंगे, सही है। तो ये पहले पॉइंट क्लियर होना चाहिए। अच्छा, देन अगर मैं हाफ प्रोजेक्टाइल यहां पे बना दिया मैंने, तो हाफ प्रोजेक्टाइल के अंदर हमने अभी क्या एज्यूम किया था कि अगर मैं बॉडी को फेंक रहा हूं ऊपर की तरफ तो वो एक पॉइंट पे आके रुक जाती है। तो हमारे पास बेसिकली यहां पे दो वेलोसिटीज होंगी, एक अगर मैं y की सेंस में बात करूं, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि हम y वाले कंपोनेंट की बात करेंगे, तो वेलोसिटी का जो इनिशियली y कंपोनेंट होगा वो हमारे पास V0y होगा और उसका जो वेलोसिटी का फाइनल कंपोनेंट y के लिए होगा वो हमारा Vy होगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि V0y इनिशियल और Vy हमारे पास फाइनल होगा। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि जब मेरी बॉडी लॉन्च हुई, मतलब ऊपर की तरफ गई, तो उसकी इनिशियली जो y वाली वेलोसिटी थी वो V0y थी, ठीक है, और वो कुछ ना कुछ थी जिसकी वजह से वो ऊपर जा रही थी। लेकिन जब वो टकरा के, समझे मिसाल की तरह दीवार पे टकरा गई, सही है, आधी क्योंकि मैं ले रहा हूँ टाइम, मुझे आधा चाहिए, आधी प्रोजेक्टाइल का, ठीक है, मैक्सिमम हाइट पे ना, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो वर्टिकल कंपोनेंट फाइनल वेलोसिटी का होगा वो वहां पे जाके जीरो हो गया होगा, क्योंकि अब मेरी यहाँ पे बॉडी मजीद ऊपर नहीं जा रही। अच्छा, देन अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इसी चीज को यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है इन ऑर्डर टू फाइंड द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच द मैक्सिमम हाइट। अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी जो हमें टाइम मालूम करना है मैक्सिमम हाइट पे, तो हमें फॉलोइंग डाटा शुड बी कंसीडर, हमें ये डाटा कंसीडर करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि हमें सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट्स की वेलोसिटी की बात करनी है, तो मैंने यहाँ पे देखें लिख दिया इनिशियली जो वर्टिकल कंपोनेंट था वेलोसिटी का वो V0y था, जिसे मैंने V0 sin थीटा लिख दिया जो अभी हमने पढ़ा था, और Vy जो है वो हमारे पास जीरो हो गया, सही है।
अच्छा, देन हमारे पास जो हमें टाइम मालूम करना है वो टाइम मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिख दिया। अच्छा, तो इसमें हमने किया क्या कि हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर वर्टिकल डायरेक्शन को यूज करके टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट की इक्वेशन मालूम की है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर वर्टिकल डायरेक्शन हमारे पास क्या होती है, वी इक्वल टू वी आई माइनस का जी टी। अच्छा, अब आप इसमें एक चीज नोट कर रहे होंगे कि मैं यहाँ पे माइनस पुट कर रहा हूँ, तो ग्रेविटी की वैल्यू मैं यहाँ पे माइनस इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि हमारी बॉडी अवे फ्रॉम द अर्थ जा रही है, मतलब ऊपर की तरफ जा रही है, तो ग्रेविटी की वैल्यू माइनस की हम लिखते हैं। सही है। अच्छा, अब जैसे मैंने शुरू में बात की थी कि हम सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, तो वर्टिकल कंपोनेंट एक हमारे पास इनिशियली जो था वो हमारे पास वी नॉट वाई था, और फाइनल कंपोनेंट वेलोसिटी का वर्टिकल जो हमारे पास था वो वी वाई था। तो मैंने क्या किया, वी एफ की जगह मैंने वी वाई लिख दिया, ठीक है, और वी आई की जगह मैंने वी नॉट वाई लिख दिया, माइनस ऐसी है, जी टी ऐसी है, ठीक है। अब मैंने सिंपल वैल्यूज रखी, वी वाई की वैल्यू हमारे पास 0 है तो मैंने 0 रख दी, वी नॉट वाई की वैल्यू हमारे पास वी नॉट साइन थीटा तो मैंने वो रख दी, माइनस जी टी ऐसी साथ आ गया। अच्छा, देन आप देख रहे हैं कि हमें टी की वैल्यू मालूम करनी, तो इस माइनस जी टी को मैंने उठा के सेट शिफ्ट कर दिया तो हमारे पास जी टी आ गया। अच्छा, अब मुझे टी की वैल्यू चाहिए तो इस जी को मैंने यहाँ पे डिवाइड करा दिया, तो ये हमारे पास टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट की वैल्यू आ गई। अच्छा, तो अब हम डिस्कशन करते हैं फुल प्रोजेक्टाइल की इक्वेशंस के अंदर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की। तो पहले तो ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट को समझना जरूरी है। ये क्या होता है, देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर एक ऑब्जेक्ट जहां से उसने टेक ऑफ किया वहां से लेकर जहां वो ऑब्जेक्ट लैंड किया तो वहां तक जो इसको पूरा का पूरा टाइम लगा, इसे हम कहते हैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा, अब इसको हम मालूम किस तरह करेंगे, तो हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में, अपने चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने कुछ एजम्पशंस पढ़ी थी प्रोजेक्टाइल मोशन की, तो उसके अंदर हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे। पहला पॉइंट ये था कि हमारी जो ग्रेविटी की वैल्यू होगी वो थ्रू आउट द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल, जहां तक वो मूव कर रहा है तो वहां तक आपकी ग्रेविटी की वैल्यू सेम रहेगी, मतलब वो चेंज कहीं भी नहीं होगी। तो पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट ये था कि आपकी जो एयर फ्रिक्शन होगी वो कहीं भी आपके प्रोजेक्टाइल की मोशन को इफेक्ट नहीं करेगी, मतलब आपकी फ्रिक्शन है ही नहीं, रुकावट है ही नहीं एयर की। तो उससे बेसिकली क्या होता था, अगर हम एयर फ्रिक्शन को अगर लेंगे तो होगा क्या, मिसाल के तौर पे अगर आपका प्रोजेक्टाइल उड़ रहा है ऊपर की तरफ, तो अगर आपकी हवा इस साइड से आ रही तो आपका प्रोजेक्टाइल की डायरेक्शन इधर हो सकती थी, तो इसीलिए हमने उसको भी निगलेक्ट कर दिया था। तो हम ये कह सकते हैं कि जब एयर फ्रिक्शन भी नहीं हम ले रहे और ग्रेविटी की वैल्यू हम हर जगह सेम ले रहे हैं, सही है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा टाइम हमें टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट में लगा था वही टाइम आपको मजीद आगे के फ्लाइट में भी लगेगा। सही है। तो जब हम टोटल टाइम की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, हमने जो अभी टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला निकाला था टी वाला, तो इसको मैं डबल कर दूंगा, क्योंकि अगर मुझे यहां से यहां तक इतना टाइम लग रहा है तो यहां से यहां तक भी तो उतना ही है, तो इसीलिए हम लोगों ने यहां पे भी टाइम को डबल कर दिया, सिंपल। तो मैं ये कह सकता हूं टोटल टाइम हमारा 2t के बराबर है, सही है, और ये वाला t हमारे पास टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट। तो मैंने सिंपल अब यहाँ पे क्या किया कि मैंने t की वैल्यू को पुट किया जो हमने यहां से निकाली थी, सही है, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये मेरे पास टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया हमारे प्रोजेक्टाइल का। अच्छा, तो अब हम डिस्कशन करते हैं हमारी थर्ड इक्वेशन की, जिसमें हमें मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मालूम करना है। तो सबसे पहले अगर हम फिगर में देखें जो हमारी मैक्सिमम हाइट है वो आपको मिल कहाँ रही है, तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि आपके पास जो मैक्सिमम हाइट है वो आपको उस पॉइंट पे मिल रही है जहाँ पे आपका वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट, मतलब जो इसको ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, जिसमें v नॉट y कह रहा हूँ, वो आपको जहाँ पे 0 मिलेगा, तो आप समझ लें कि वहाँ पे आपकी मैक्सिमम हाइट है। सही है। अच्छा, इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे अलग से बना दिया है, क्योंकि देखें अगर आप यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहे हैं तो ये आपकी मैक्सिमम हाइट मिल गई आपको, तो अगर आप इतने हिस्से की भी बात कर देंगे तो आपको मैक्सिमम हाइट का सारा डाटा पता चल जाएगा, तो इसलिए मैंने इसी चीज़ को यहाँ पे बना दिया। सही है। अच्छा, अब ये एक तरह से हाफ प्रोजेक्टाइल वाला एक सिनेरियो हो गया। तो हाफ प्रोजेक्टाइल के अंदर याद रखिएगा कि आपके पास इनिशियल वेलोसिटीज भी होती हैं, फाइनल वेलोसिटीज भी होती हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मजीद याद रखनी है कि हम सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट्स की बात करेंगे, क्योंकि हाइट में लेके जाने वाला कंपोनेंट सिर्फ वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट होता है, जिसे मैं यहाँ पे वी नॉट वाई कह रहा हूँ और वी वाई कह रहा हूँ। सही है। अच्छा, अगर मैं इनिशियली वर्टिकल कंपोनेंट की बात करूं तो वो हमारे पास वी नॉट वाई है, जो चेंज हो रहा है जैसे जैसे ये प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रहा है। सही है। लेकिन अगर मैं इधर पहुंच गया तो यहाँ पे आपका वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो गया है, जिसे मैं वी वाई कह रहा हूँ। हमारी फाइनल वेलोसिटी जो कि वर्टिकल डायरेक्शन वाली वो यहाँ पे 0 हो गई है। सही है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने वी वाई इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। अच्छा, अब हमें मालूम करना है, तो उसके लिए जो डाटा हमें यहाँ पे नजर आ रहा है वो हमारे पास वी नॉट वाई है। वी नॉट वाई को मैंने वी नॉट साइन थीटा ले लिया। वाई मैं क्यों ले रहा हूँ, वाई में कंपोनेंट्स में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हमारे पास, जैसे मैंने आपको बात बताया कि हाइट के लिए हमें सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शंस की बात करनी होती है। तो वी नॉट वाई हमारे पास वी नॉट साइन थीटा आ गया। अच्छा, वी वाई की वैल्यू मैंने यहाँ पे 0 ले ली। सही है, जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। और मैक्सिमम हाइट हमें मालूम करनी है, तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा ली फॉर वर्टिकल डायरेक्शन। तो इसके अंदर आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन लिखी है वो -2gh = vf² - vi²।
इसका लिखा हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे जो मैंने माइनस लगाया इसका रीजन है, देखें आपका जो प्रोजेक्टाइल है वो जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसकी ग्रेविटी की वैल्यू अवे फ्रॉम द अर्थ होने की वजह से हम यहाँ पे माइनस पुट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा इनिशियल कंपोनेंट और फाइनल कंपोनेंट हम सिर्फ और सिर्फ वाई का लेंगे, सही है, वाई एक्सिस का। तो मैं इसलिए वी नॉट वाई लिख रहा हूँ। इनिशियली जो हमारा वाई कंपोनेंट है वेलोसिटी का वी नॉट वाई हो गया, और फाइनल जो हमारा कंपोनेंट है वाई एक्सिस में वो हमारे पास वी वाई है वेलोसिटी का, ठीक है। अच्छा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे वी एफ की जगह मैंने वी वाई पुट कर दिया और वी आई की जगह मैंने वी नॉट वाई पुट कर दिया। इनका मैंने स्क्वायर्स ले लिया, ठीक है, और माइनस ऐसे ही रख रहा है 2gh। अच्छा, h देखें हमारे पास मैक्सिमम हाइट है तो मैंने इस h को कैपिटल एच से डिनोट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब सिंपल मजीद मैंने क्या किया, वी वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है 0, तो मैंने 0 पुट कर दी। वी नॉट वाई की वैल्यू हमारे पास वी नॉट साइन थीटा, तो मैंने वो रख दी, सही है, और माइनस 2gh साथ साथ चल रहा है। अच्छा, अब 0 का स्क्वायर 0 ही होगा तो 0 को हम इग्नोर कर रहे हैं अभी यहाँ पे, माइनस 7 ऐसे ही आ गया। इन दोनों को मैंने स्क्वायर अलग अलग दे दिया तो वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे हाइट मालूम करनी थी तो मैंने क्या किया, पहले तो इस माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। अब बचा गया 2gh इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो बस मुझे h मालूम करना था, तो 2g जो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है h से मैंने उसको यहाँ पे डिवाइड करा दिया, तो आपके पास ये मैक्सिमम हाइट की इक्वेशन आ गई, सही है।